मारूफ टीवी एंकर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होगा, अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी मुआयने से मौत की असल वजह पता नहीं चलती। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शकूक व शुबहात के बादल छट सके। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम की तारीख का तयन करेगा। SHO ब्रिगेड को तमाम इंतजाम करने की भी हिदायत। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा। दानिया ने आमिर लियाकत की वीडियो वायरल की। सजा मिलनी चाहिए। समाजी तंजीम ने दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की अपील। दरख्वास्त में FIA, साइबर क्राइम और दानिया शाह को फरीक बनाया गया। दुआ के वालिद ने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। दुआ ज़हरा केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। नादरा तालीमी असनाद के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी का कहना है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उम्मीद है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। लोड शेडिंग ने कराची में डेरे डाल दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंदिश का सिलसिला बरकरार। लियारी, केमाड़ी, बिन कासिम, सुरजानी, बल्दिया, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। ख्वाजा, अजमेर नगरी, मलिर, शाह फैसल, सऊदाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। डिफेंस, गुलशन हदीद और नाजिमाबाद में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से कम होकर 300 मेगावाट रह गया। लोड शेडिंग खत्म हुई तो बाजार जल्दी बंद करने पर अमल दरामद नहीं करेंगे। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद चेयरमैन अतीक मीर ने मुतनबह कर दिया। अतीक मीर ने कहा कि मार्केट्स में औसतन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मार्केट्स 9 बजे इस वक्त बंद होंगी जब लोड शेडिंग दिन में ना हो। हुक्मरानों से अपील है स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। मई में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल तारीखी नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में मई 2022 में दरामदी बिल में 123% का इजाफा रिकॉर्ड। 1.18 अरब डॉलर के मुकाबले मई 2022 में 2.64 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की गई। रवा माली साल 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में 99% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। PTI सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं हुकूमत ने महंगाई का एटम बम गरीब और मुतवस्सित तबके पर गिराया। कराची के शहरी महंगाई के खिलाफ आज घरों से निकलें। अल्लाह वाला चौक पर पहुंचकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। कराची के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार। सिविल अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में CT स्कैन और MRI मशीनें 1 साल से खराब। इंतजामिया हर 2 माह बहाली की यकीन दहानी कराती है। मरीजों का शिकवा MRI CT स्कैन की सहूलत न होने से मरीज परेशान। ग्यारहवीं और 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ के बाहर दफ़ा 144 नाफिज। चेयरमैन इंटर बोर्ड डॉक्टर सैयदुद्दीन ने पर्चा वक्त से पहले आउट होने की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल पर्चा जाली करार दे दिया। इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग न होने का दावा गलत साबित हुआ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जजेस को छोड़कर जूनियर की तैनाती से बार्स और वकला में तशवीश पाई जाती है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती का मौसर तरीका होना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा बार और बेंच एक दूसरे के लिए ब्रिज का काम करें। बेंच की तश्कील और केसेस की समाअत का शफाफ तरीकाकार होना चाहिए। पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। हमें जिस तरह आयन पार्लियामेंट और आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए नहीं हो रहे।
हम अभी ना सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने तालिबा तशा कमारी के दुहाई सुन ली। लियारी के शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने का हुक्म दे दिया। कॉलेज में 65% नंबर्स वालों को दाखिला दिया गया, 84% नंबर के बावजूद नजरअंदाज किया गया। तालिबा का दरख्वास्त में दावा मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कॉलेज इंतजामिया को तालिबा को MBBS फर्स्ट ईयर में दाखिले का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। महकमा तालीम में मजीद प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती करने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम ने 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी 2013 में लिए गए NTS टेस्ट में इजाफी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड पर नजरसानी करेगी। महकमा स्कूल तालीम सिंध काबीना से मंजूरी लेगा। मयार पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए इक़्तिदार सब कुछ है, इक़्तिदार नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का इस्तेकाम पाकिस्तान यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही नहीं थे। बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इनको आवाम अच्छी तरह पहचान चुके। कराची में पानी चोर माफिया और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। नौजवानों को मिलकर फौज और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला जनूबी के नालों का दौरा। जुबली गार्डन, सोल्जर बाजार और रीगर सदर नाले पर काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में मानसून सीजन का आगाज हो रहा है। नालों की सफाई से मुतालिक तमाम अमला, मशीनरी और दीगर आलात को तैयार हालत में रखा जाए। बरसाती पानी की निकासी के लिए कार्रवाई मुश्तरका हिकमत अमली के तहत की जाए। नालों में पड़ी प्लास्टिक की थैलियाँ और तजावुज़ात सबसे बड़ा मसला है। शहर काद में खेलों के मैदान भी तजावुज़ात की नजर हो गए। कब्जा माफिया से बचने वाले ग्राउंड्स की हालत इंतहाई अबतर। लायंस एरिया में बदहाली का शिकार फुटबॉल ग्राउंड भी इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़र। विफाकी बजट के बाद एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट मंदी के बाद मस्बत रुझान पर बंद हुई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 0.30% बढ़कर 42,140 की सतह पर बंद हुआ। 7 रोज में 26 अरब रुपए मालियत के 87 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 अरब रुपए कम होकर 7,002 अरब रह गई। बढ़ते तजारती खसारे और बैरूनी कर्ज की अदायगी ने रुपए को कम तरीन सतह तक गिरा दिया। 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। डॉलर 202.35 रुपए से बढ़कर 208.75 रुपए की बुलंद सतह पर बंद हुआ। नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका। बैरूनी कर्ज का बोझ 3400 अरब रुपए बढ़ चुका। डॉलर के बाद सोना भी नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। 1 तोला सोना मजीद 300 रुपए महंगा 1,45,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 258 रुपए इजाफे से 1,25,000 रुपए पर जा पहुंचा। डॉलर की बढ़ती कीमतों से तनसाज भी परेशान। वर्जिश करने की मशीनों की कीमतों में 50% इजाफा हो गया। महंगा सामान आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया। ईद उल अज़हा की आमार सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए शहरी मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। किसी जानवर के दाम बढ़े तो कोई कदम छोटा, किसी को खूबसूरत बच्चा की तलाश तो कोई गुस्से का तेज बछड़ा ढूंढने में मसरूफ। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में हजारों जानवर पहुंच गए। ग्राहकों का दाम दुगने होने का शिकवा, खरीदारी का रुझान कम हो गया। बादल नामी सिबी के बछड़े और नटे खट बबलू के चर्चे 50 सेंटीमीटर लंबे कान वाला बकरी का बच्चा तवज्जो का मरकज बन गया। 14 दिन के सिम्बा नामी मेमने को देखने लोग दूर दूर से आने लगे। शहर काद में जमजम बेकरी की एक और ब्रांच खुल गई। जुबली मार्केट के करीब जमजम बेकरी का इफ्तिताह। शहरियों में बिस्किट, केक, समोसे और दीगर बेकरी आइटम्स भी तकसीम की गई। और आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल जारी। 7 जुलाई तक जारी रहने वाले मेले में 26 ड्रामे उर्दू, सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी और पश्तो जुबान में पेश किए जाएंगे।